ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। स्लो है, चल रहा है काफ़ी। क्वेश्चन ये करे कि एक व्यापारी किसी वस्तु के मार्केट प्राइस पर 5% का छूट देता है और अगर वो 14 आर्टिकल को बाई करता है तो उसे 4 आर्टिकल फ्री में दिए जाते हैं। पूरे सौदे में उसे 33% का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि मान लीजिए कि ग्राहक के द्वारा 14 वस्तुएं खरीदी गई या फिर 14 वस्तुएं के लिए भुगतान किया गया, तो उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। एमपी रेशियो से कर लेते हैं, सीपी आप कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट एमपी सीपी का रेशियो भी निकाल सकते हो। अब देखो सबसे पहले एग्रीगेट जो डिस्काउंट है वो आपको देखना होगा। एग्रीगेट डिस्काउंट कितना होगा, देखो 14 पे 4 वस्तुएं फ्री दी जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर इसको डिस्काउंट के फॉर्म में तोड़े तो हो जाएगा 4/18 इंटू 100 हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा कितना आपका 200/9। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 100/3 होता है 33 है 3%। या फिर आप मैं इसको ऐसे ही रखूँगा सिंपल वे में, ताकि अच्छा से और भी चीज़ें हो, ताकि जब मैं एग्रीगेट डिस्काउंट निकालूँ तो वो चीज़ें सही हो जाए। एग्रीगेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मान लो कि x% का डिस्काउंट है और y% का डिस्काउंट है, तो एक्चुअल डिस्काउंट अगर मैं निकालूँ तो x प्लस वाई माइनस का xy/100 यही होता है ना एग्रीगेट डिस्काउंट, यही होता है। तो देखो कितना था, पहला डिस्काउंट 5% का था, दूसरा डिस्काउंट कितना था 200/9% का, माइनस का 5 इंटू 200/9 इंटू 100 यही होगा। अब देखो 9 5 45 और प्लस 200 कितना हो जाएगा भाई 245/9, और इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ से माइनस का 10, तो देन ये हो जाएगा कितना 235/9% का डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट किस पर मिला, ये एमआरपी पर डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 235/900 ये फ्रैक्शन में होगा। अगर एमआरपी अगर इसका ये है, अगर मार्केट प्राइस आपका ये है, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये डिस्काउंट होगी। चीज़ें समझ में आई, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि अगर ये मार्केट प्राइस अगर 900 रुपये, डिस्काउंट कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा कितना आपका भाई 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, और 8 में से 2 जाएगा 7, 765 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 665 बचेगा। इतना तक बात क्लियर हो रही। अब जो अगर मैं एमआरपी में से, ठीक है, डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो जो हमारे वैल्यू निकल कर आएगी वो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगी कि वस्तु को इतना में बेचा जा रहा है। अब इसके बावजूद भी उसे 33% का प्रॉफिट हो रहा है पूरे सौदे में, यानी कि 100 अगर रुपये उसके क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो 33% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि उसको बेचेगा 133 रुपये में। अब रेशियो को इक्विवेलेंट कर दो आप। अगर आप रेशियो का इक्विवेलेंट करोगे तो देखोगे कि भाई इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ें इसके इक्वल में हो जाएगी, तो ये भी 500 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 900। ये कितना हो जाएगा आपका भाई 665, और ये कितना हो जाएगा 500। हालांकि इस वाले डाटा से हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसको हमने इक्वल करने के लिए लिया। अब बोला यही बोला ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है 400 अधिक है ना, 400/500 इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 5 से कटेगा 20 बार में, 20 चौका 80%। कितना अधिक है भाई 80% अधिक है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुई।